हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्पेशल और जन्माष्टमी स्पेशल सिंधी चूरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सारे सिंधियों के घर में जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाई जाती है। इसको कुट्टी भी बोलते हैं। ये चूरमा हमेशा जन्माष्टमी पे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो आटा ले लिया है। आधा किलो आटे में हमको लगभग 60 से 70 ग्राम इसमें ऑयल डालना है, जो कि मोयन के लिए ऑयल होता है उतना हमको इसमें ज़रूर डालना है। इससे जो हमारे फुलके बनेंगे, मोटी मोटी रोटियां बनती हैं जो क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद चूरमा बनाया जाता है। इसलिए इसमें ये मोयन डालना ज़रूरी है। आधा किलो आटे में 50-60 ग्राम मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी की मदद से हमको कड़क आटा गूँथ लेना है। आटा जैसे सिंधी कोकी के लिए गूँथते हैं वैसे ही कड़क आटा हमको गूँथ लेना है। और इसकी आप समझिए कोकी बनानी है, मोटी मोटी रोटी टाइप कोकी जैसी बनानी है इसकी, ठीक है। तो मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। दोनों हाथ की मदद से आटा इतना ही कड़क गूँथिएगा। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। इससे आटा अच्छा हो जाता है। हमेशा जब भी आप रोटियां बनाएं या कुछ भी बनाएं तो 5 मिनट के लिए आटा ज़रूर रख दिया कीजिए। इससे रोटियां नरम और अच्छी बनती हैं। तो मैंने थोड़ा देखिए मोटे चाणी ले ली है। इतना मोटा आप पेड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से बेलिएगा। इसको हमको जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही इसको बेलना है और थोड़ा ये मोटा बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-5 रोटी, इतने आधा किलो आटे की 4-5 मोटी मोटी कोकी या रोटी बन जाएंगी आपकी। और इसके बाद हमको इसका बनाना है। इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा देखिए ऐसे बेल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा चकले पे तेल लगा के अच्छे से रोटी इसकी बेल लेनी है हमको। साइज़ एंड शेप का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में इसका चूरमा बनना ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी मोटी भी, थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं, बस अंदर से पकनी चाहिए। ऐसा नहीं कच्ची हो जाए तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए हमको पूरी रोटी पकानी है, इसलिए ज़्यादा मोटी भी नहीं रखेंगे न ज़्यादा पतली रखेंगे। मीडियम इतना मैं आपको बता रही हूँ, उतनी ही मोटी आप रखिएगा। देखिए इतनी मोटी रखिएगा। अब इसको हम तवे पे डाल के अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा तेल डालिएगा तवे पे, उसके बाद इसको आप सेक लीजिएगा। इसमें आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी चूरमा बनता है। ये कई लोगों के इधर सगड़े पे भी बनाया जाता है और जन्माष्टमी पे तो ये बनाया ही जाता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा किन किन सिंधियों के घर में ये चूरमा बनाया जाता है। ये जन्माष्टमी पे स्पेशल भोग लगाया जाता है कृष्णा जी को। इसको हम रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से ऑयल लगा के अच्छे से हमको सेक लेना है। अब इस साइड भी थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। एकदम ज़्यादा भी आप ऑयल नहीं लगाइएगा। पराठा जैसे नहीं बनाना है, जिसे हम कोकी बनाते हैं उसी तरीके का हमको इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है, सेक लेनी है रोटी। देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने ऐसे ही 4-5 रोटियां पहले ही बना ली थी। अब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से बारीक बारीक टुकड़ों में पीसेस कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से थोड़े आप हाथ से कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में इसको हमको पीस लेना है। देखिए इतना ही दरदरा आप पीसिएगा, इतना ही दरदरा आप पीसिएगा और एक बड़े बर्तन में इसको निकाल लीजिएगा। मैंने सारी रोटियों को ऐसे ही पीस लिया है। बहुत ही टेस्टी चूरमा बनता है। देखिए सब इसी तरीके से मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। देखिए इसी तरीके से आप कीजिएगा। अब मैंने इतने में आधा किलो आटे में 1 कटोरी चीनी का लिया है। लगभग ये 100 से 150 ग्राम चीनी है। चीनी को हमको पीसना नहीं है, शक्कर को बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है। अब पूरी शक्कर को इसमें हम मिला लेंगे।
पूरे चूरमे में हमको शक्कर को मिला लेना है। बहुत ही इजी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। कभी कभी रोटी की ऐसी रेसिपी आप ज़रूरी नहीं जन्माष्टमी पे बनाएं, ऐसे भी बना के ट्राई कर सकते हैं। नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। चूरमा आलू बहुत ही अच्छा लगता है। जिसको भी ये रेसिपी पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये चूरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी? इसको कुट्टी भी बोला जाता है, आपके इधर इसको क्या बोला जाता है और ये कब बनाई जाती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।